हेलो दोस्तों। हम कुछ समय से इस बारे में सोच रहे थे कि क्या क्विक कॉमर्स इंडिया के अलावा कहीं भी काम कर सकता है या ये सिर्फ किसी कारण से इंडिया के लिए ही बना है। जैसे जैसे हमने इस बारे में रिसर्च किया, हमें ये पता चला कि क्विक कॉमर्स बस एक इंडियन फिनोमेनॉन नहीं है। एक पॉइंट पे तो ये पूरी दुनिया में फैलने के लिए तैयार था, लेकिन फिर इसे ज्यादातर जगहों से निकलना पड़ा। इंडिया अकेला ऐसा देश नहीं था जहां इस मॉडल को ट्राई किया गया था, लेकिन ये उन कुछ देशों में से एक है जहां ये मॉडल काम कर रहा है। इससे हमारा क्वेश्चन वापस आता है, क्या इंडिया में कुछ यूनिक है जिसके कारण ये मॉडल यहां काम करता है? आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम 10 मिनट डिलीवरी के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम इस मॉडल का इंडिया में ऑपरेशन देखेंगे। एंड में हम ग्लोबली इस मॉडल के सक्सेस या फेलियर को भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 मिनट डिलीवरी या क्विक कॉमर्स मॉडल को शुरुआत से समझते हैं। कई लोग भूल जाते हैं कि क्विक कॉमर्स काफी रीसेंट है। इस इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा कोविड के सालों में ही बना था। इसके पहले एक इंस्टेंट कॉमर्स मॉडल भी था, लेकिन ये करंट क्विक कॉमर्स मॉडल से बहुत अलग था। इंस्टेंट कॉमर्स में स्लॉटेड डिलीवरीज और डंजो जैसे सर्विसेज ऑपरेट करते थे। इसके पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जैसे टर्की का गेटर 2015 से 10 मिनट डिलीवरी शुरू कर चुका था, लेकिन कोविड के हेल्थ रिस्क्स, लॉकडाउन्स और रेस्ट्रिक्शंस के कारण ये आइडिया एक्चुअली पॉपुलर होने लगा। इंडिया इस वेव का एक पार्ट था। पहले क्विक कॉमर्स हर जगह काफी पॉपुलर था। यूएस, यूरोप, चाइना जैसे कंट्रीज इस मॉडल को अपनाना चाहते थे। वेंचर कैपिटल भी इस स्पेस में एंटर करने लगी और जगह जगह डार्क स्टोर्स खुलने लगे। इस साइकिल के पीक पे ग्रोसरीज और एसेंशियल आइटम्स के इंस्टेंट डिलीवरी के आइडिया पे कई बिलियन डॉलर्स कमिट किए गए थे। और जैसा किसी भी बुल मार्केट में होता है, ग्लोबली लोग मानने लगे थे कि ये ही नया नॉर्मल है। ऐसा लग रहा था कि कंज्यूमर बिहेवियर भी परमानेंटली शिफ्ट हो चुका था। 10 मिनट डिलीवरी एक्सपीरियंस करने के बाद लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। ये सिचुएशन इंडिया में देखा जा रहा था, लेकिन अब्रॉड लोगों के प्रेफरेंस में अचानक एक चेंज आया। आज यूएस और यूरोप में क्विक कॉमर्स का प्रेजेंस काफी कम हो गया है। कई कंपनीज तो या तो बंद हो गई, मर्ज हो गई, या इन लोकेशन से पूरी तरह से निकल ही गई। इस इंडस्ट्री के पायोनियर गेटर पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। टर्की के डेंस सिटीज और डिलीवरी कॉस्ट के कारण कंपनी का मॉडल सक्सेसफुल था। इसीलिए कंपनी ने ग्लोबली एक्सपैंड करने का प्लान किया। वेंचर कैपिटल से फंड मिलने के बाद कंपनी ने यूएस और यूरोपियन मार्केट्स एंटर किया। अपने पीक पे कंपनी ने यूरोप के अपने सबसे बड़े राइवल्स में से एक गोरिल्लास को भी अक्वायर कर लिया था। तब ये सब देख के लग रहा था कि क्विक कॉमर्स मैच्योर हो रहा है। वीक प्लेयर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे थे और बड़े कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स में टेक ओवर कर सकते थे। लेकिन जो रियलिटी में हुआ वो इसका ऑपोजिट था। इस कंसोलिडेशन के वेव ने ये एक्सपोज किया कि ये मॉडल अपने कोर मार्केट के बाहर कितना फ्रेजाइल या वीक था। यूरोप में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के कारण गेटर के कंबाइंड ऑपरेशंस कैश बर्न कर रहे थे, और तो और डिमांड भी इतना कम हो चुका था कि कंपनी के लिए डार्क स्टोर्स का एक डेंस नेटवर्क ऑपरेट करने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। गेटर धीरे धीरे ऑपरेशंस कम करने लगा। एक एक करके इसने यूएस, यूके और कई यूरोपियन कंट्रीज से एग्जिट किया और वापस टर्की में सेटल किया। 10 मिनट डिलीवरी के ग्लोबल एक्सेप्टेंस का आइडिया धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन इंडिया की बात करें तो यहाँ क्विक कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बड़े शहरों में ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं, रोज नए डार्क स्टोर्स भी खुल रहे हैं। लेकिन ये कैसे सरवाइव कर रहा है? जो आइडिया पूरी दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो इंडिया में ही क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है? इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको क्विक कॉमर्स को एक बिजनेस की तरह समझना होगा। क्विक कॉमर्स बस ई कॉमर्स का एक फास्टर वर्जन नहीं है। ये एक बहुत स्पेसिफिक ऑपरेशनल मॉडल है जो एक नॉन नेगोशिएबल प्रॉमिस पे टिका है, और वो प्रॉमिस है टाइम। इस टाइम क्रंच के कारण सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। ना ही ऑर्डर्स को अलग अलग लोकेलिटीज के हिसाब से बैच किया जा सकता है, और ना ही लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स प्लान किए जा सकते हैं। सब कुछ हर समय रेडी होना चाहिए। इसलिए क्विक कॉमर्स में डार्क स्टोर्स की जरूरत होती है। ये छोटे वेयर हाउसेज होते हैं जो आपके आस पड़ोस के एरिया में खोले जाते हैं और 2-3 किलोमीटर के रेडियस को कवर करते हैं। ये पिकिंग और ट्रैवल टाइम कम करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जैसे ही ऑर्डर आए कोई इसे तुरंत पिकअप कर सकता है और उस ऑर्डर को तुरंत डिस्पैच भी किया जा सकता है। वैसे ये मॉडल्स अलग अलग फैक्टर्स के कारण काम करता है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर है लेबर। अगर कोई प्लेटफॉर्म 10 से 15 मिनट में डिलीवरी प्रॉमिस करता है, तो ये किसी ऑर्डर के प्लेस होने के बाद लोगों को इसे पिकअप करने नहीं बुला सकते। इसे हमेशा लोग अवेलेबल रखने की जरूरत होती है।
पिकर्स और राइडर्स को स्टैंड बाय पे होना पड़ता है ताकि जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस करे सिस्टम तुरंत इस पे रिस्पॉन्ड कर सके। इन पिकर्स और राइडर्स का बहुत सारा समय ऑर्डर के आने के इंतजार में गुजरता है। यूएस और यूरोप जैसी जगहों में ये महंगा होता है। डिलीवरी राइडर्स और वेयरहाउस वर्कर्स को यूजुअली 12 to 15 यूरोस पर आवर पे किया जाता है। बेनिफिट्स और रेगुलेटरी कॉस्ट मिलाने के बाद कंपनीज के लिए कॉस्ट्स और भी बढ़ जाते हैं। चाहे ऑर्डर्स आए या ना आए, कंपनी को ये कॉस्ट्स बियर करने ही पड़ते हैं। ऊपर से डिमांड भी अनइवन होता है, तो जब भी डिमांड में वीकनेस आती है तब कंपनीज को लेबर के लिए पे तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे होते हैं। और तो और किसी भी ऑर्डर पे इन कंपनीज के ग्रॉस मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। बेस्ट केस में ये कुछ यूरोस पर ऑर्डर होता है। इतने कम मार्जिन के साथ छोटे इनएफिशिएंसीज जैसे ऑर्डर्स के बीच में कुछ ज्यादा मिनट्स का वेटिंग या थोड़ा स्लो पिकिंग या एक्सपेक्टेशन से कम ऑर्डर डेंसिटी भी कंपनी के मार्जिन्स खत्म कर सकते हैं। जैसे जैसे ये इनएफिशिएंसीज बढ़ते हैं, कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स भी काम नहीं करते। इसीलिए किसी भी हाई वेज मार्केट में क्विक कॉमर्स ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। ये मॉडल तभी काम करता है जब लेबर यूटिलाइजेशन लगातार हाई रहे। अगर राइडर्स या पिकर्स जरा भी अंडर यूज्ड होते हैं तो इस मॉडल में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। इंडिया में लेबर कॉस्ट लो हैं, इसीलिए ये मॉडल यहाँ काम करता है। थिन मार्जिन्स का एक और मतलब होता है कि इन प्लेटफॉर्म्स को लगातार एक्टिविटी की जरूरत होती है। ज्यादातर ग्लोबल लोकेशंस में ये मेंटेन करना आसान नहीं रहा है। कंपनीज लगातार एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए छोटे बास्केट्स पुश कर रहे थे ताकि कस्टमर्स को इस मॉडल की आदत हो सके, लेकिन इससे कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। लोगों के परचेजेस तो छोटे थे, लेकिन कंपनी के कॉस्ट्स उतने कम नहीं हो रहे थे। कस्टमर्स चाहे एक आइटम ऑर्डर करे या 10, कंपनी को अपने पिकर और राइडर को सेम अमाउंट ही पे करना पड़ता है। उम्मीद ये थी कि कस्टमर्स धीरे धीरे बड़े और ज्यादा परचेजेस करने लगेंगे, जिससे इकोनॉमिक्स लॉन्ग रन में काम करने लगेंगे, लेकिन ज्यादातर देशों में ऐसा हुआ नहीं। लोग अपने ज्यादातर परचेजेस सुपरमार्केट से बल्क में ही करते रहे। लेकिन इंडिया का अर्बन ग्रोसरी बिहेवियर हमेशा से अलग रहा है। हमें अपने पड़ोस की किराना दुकान की आदत है, जहां से हाउस होल्ड्स फ्रीक्वेंटली खरीदारी करते हैं। आफ्टर ऑल हमारे किचन्स भी छोटे हैं, हमारे फ्रिजेस भी, और हम खाना बनाने के पहले ही फ्रेश प्रोडक्ट्स खरीदना प्रेफर करते हैं। क्विक कॉमर्स का कई तरीकों से इसमें सेम रोल है। इंडिया में बड़े ऑर्डर्स तो नहीं होते, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। यहाँ वर्कर्स को इंतजार कम करना पड़ता है और डार्क स्टोर्स लगभग अपने पूरे कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन के साथ लेबर कितना चीप है, इस बेसिस पे कंपनीज के इकोनॉमिक्स काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इंडियन क्विक कॉमर्स कंपनीज अभी भी कैश बर्न कर रहे हैं। अब इसी एक्सपीरियंस को बाकी दुनिया से कंपेयर करके देखते हैं। यूएस मार्केट्स की बात करें तो यहाँ डेंसिटी की कमी एक प्रॉब्लम है। किसी डेंस अपार्टमेंट हेवी सिटी में एक डार्क स्टोर का 2 किलोमीटर का रेडियस कई हजारों के आसपास घरों को कवर कर सकता है, लेकिन यूएस ऐसा नहीं है। यहाँ बड़े और फैले हुए सबर्ब्स हैं। डार्क स्टोर्स के रेडियस में कम घर आते हैं। इससे बिजनेस के इकोनॉमिक्स में काफी फर्क पड़ता है। जब किसी डार्क स्टोर के पास कम कस्टमर्स होते हैं, बिजनेस तभी काम करता है जब इन हाउस होल्ड से ज्यादा ऑर्डर्स आए। कंपनीज ने फ्रीबीज के थ्रू ये अचीव करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे रियलिटी में कोई चेंज नहीं आया और इनका बिजनेस जल्द ही फेल हो गया। यूरोप के डेंस सिटीज इस मॉडल के साथ बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन रेगुलेशंस के कारण ये बिजनेसेस नहीं चल पाए। शुरुआत से ही यूरोप के कई हिस्सों में डार्क स्टोर्स कंट्रोवर्शियल थे। इनके कारण डिलीवरी से रिलेटेड ट्रैफिक और हल्ला होता था और ये एग्जिस्टिंग रिटेल स्टोर्स का बिजनेस खत्म कर रहे थे। इन्हें इनिशियली रिटेल शॉप्स जैसे क्लासिफाई किया गया था, लेकिन सिटी गवर्नमेंट्स इस आइडिया को क्वेश्चन करने लगे। धीरे धीरे कई यूरोपियन सिटीज में रेगुलेटर्स और कोर्ट्स ने डिसाइड किया कि डार्क स्टोर्स रिटेल आउटलेट से ज्यादा वेयर हाउसेस जैसे काम करते हैं। लेकिन वेयर हाउसेस पे बहुत स्ट्रिक्ट जोनिंग लॉज लगते थे। रिटेल शॉप्स को रेजिडेंशियल और मिक्स्ड यूज एरियाज में अलाउ किया जाता था, लेकिन वेयर हाउसेस को नहीं। जैसे ही डार्क स्टोर्स का क्लासिफिकेशन चेंज किया गया, कंपनीज इन्हें उन लोकेशन में नहीं बना सकते थे जहां इनका डिमांड सबसे ज्यादा हो। इस बिजनेस का मॉडल इसी बात पे डिपेंड करता है कि फुलफिलमेंट सेंटर्स कस्टमर्स के पास हों। ये रेगुलेशन इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इन बिजनेसेस के लिए डिलीवरी टाइम्स तुरंत बढ़ गए। ये बिजनेसेस अब क्विक कॉमर्स नहीं, बस कॉमर्स में ऑपरेट कर रहे थे। इंडिया के अलावा एक सक्सेसफुल केस है और वो है चाइना। चाइना का क्विक कॉमर्स की तरफ अप्रोच हमसे थोड़ा अलग है। इसके डिजिटल लैंडस्केप का एक बड़ा हिस्सा मैसिव सुपर ऐप्स के आसपास बना हुआ है। इंस्टेंट कॉमर्स चाइना के बड़े प्लेटफॉर्म्स का एक नया फीचर बन गया। वहां सवाल ये नहीं था कि हर ग्रोसरी ऑर्डर प्रॉफिटेबल है कि नहीं,
वहां सवाल ये था कि इसे एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम में ऐड करने का कोई फायदा था कि नहीं। जब तक ये प्लेटफॉर्म्स कस्टमर्स में लॉयल्टी मेंटेन कर सकते थे, ये मॉडल दूसरे ऑफरिंग्स के साथ क्रॉस सब्सिडाइज किया जा सकता था। इसीलिए वीक स्टैंडअलोन इकोनॉमिक्स के बावजूद ये मॉडल चाइना में सर्वाइव कर पाया। तो क्या क्विक कॉमर्स दुनिया में कहीं और काम कर सकता है? इसका ऑनेस्ट आंसर ये है कि अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है। ज्यादातर मार्केट्स में ये मॉडल्स ऐसे प्रॉब्लम से डील करते हैं जिन्हें ये ठीक ही नहीं कर सकते, जैसे हाई लेबर कॉस्ट्स और लो डेंसिटी। कैपिटल के थ्रू इन चैलेंजेस को डिले तो किया जा सकता है, लेकिन इन्हें हटाया नहीं जा सकता। चाइना एक सक्सेसफुल केस तो है, लेकिन इसने इस मॉडल को बहुत अलग तरीके से अप्रोच किया। इंडिया एक जेन्युइन एक्सेप्शन है, लेकिन ऐसा इसीलिए नहीं है कि इंडियन कंपनीज ने कोई सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ लिया हो। इंडिया के अंडरलाइंग कंडीशंस बस इस सिस्टम को अभी फेवर करते हैं, लेकिन ये कंपनी सिर्फ तब तक सक्सेसफुल रहेंगी जब तक ये कंडीशंस रहते हैं। इंडिया में लेबर कॉस्ट अब बढ़ रहे हैं, और अभी तक आपको ये भी पता होगा कि फिलहाल इंडिया में गिग वर्क बहुत अनपॉपुलर है। आपको क्या लगता है, अगर क्विक कॉमर्स का मॉडल चीप लेबर पे डिपेंड करता है, तो तब क्या होगा जब ये लेबर चीप नहीं रहता? क्या इंडिया में भी क्विक कॉमर्स यूएस या यूरोप जैसे फेल हो जाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।